कि बिल्कुल जाना चाहिए और हमारे समाज की जो बात है उसको ठोस तरीके से रखना चाहिए। तो वहां जाके हमारे समाज के 4 लोग, मणिलाल जी ग्रासिया साहब, एक खेरवाड़ा के सत्तू करके थे वो, कांतिबाई आदिवासी और चंदूलाल बरंडा, ये 4 लोग गए। इसमें चुनीलाल जी भी थे लेकिन चुनीलाल जी नहीं पहुंच पाए। इन चारों ने अपने दस्तखत करके दिया। क्या दस्तखत किया कि हमारी मांग क्या है। हमारी मांग ये थी कि ये जो 100% आरक्षण है उसको लागू करो। हमारी मांग ये थी कि 5वीं अनुसूची लागू करो। हमारी मांग थी कि भील प्रदेश बनना चाहिए। दूसरी बात, एक लास्ट में और रखा था, हमारे आदिवासी परिवार के ऊपर जितने भी केसेस हैं उन केसेस को वापस उठाओ। बहुत बढ़िया। और चौथी बात दूसरी ये थी कि हमारे जो साथियों को एपीओ किया है, कर्मचारी बंधुओं को, उन एपीओ किया हुआ उनको अपनी जगह पे वापस ला दो। ये हमने डिमांड रखी थी। तो इस डिमांड को भी कहीं आगे नहीं आना दिया। मिले ये भी नहीं आगे आने दिया कि समाज के लोग मिले भी हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या फैला दिया, बिक गए। अरे बिकने वाली बात तो छोड़ दो तुम, राम प्रसाद के लिए और राजू जो राजकुमार है वो नया है लेकिन फिर भी वो आदिवासी परिवार का हिस्सा है वो भी, इसलिए बिकने वाली बात भूल जाइए। प्रधानमंत्री बना रहे तो भी हम नहीं बिकेंगे आदिवासी समाज के। मुख्यमंत्री की छोटी बात, वो तो छोटी बात है। इसलिए आप पैसों की तुलना तो हम आदिवासी परिवार के साथ किसी भी तरह से नहीं हो सकती। और हम आपको वादा करते हैं, हम ये बहुत टाइम कम है, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम वादा करते हैं आपको, हम आपके बीच में दोबारा आएंगे, क्योंकि रात दिन हम लगेंगे, क्योंकि आपने जो पावर दिया है उस पावर का हम इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। क्योंकि मैं राजस्थान का एमएलए हूँगा, कोई एक विशेष क्षेत्र का नहीं हूँ। सही है ना? इसलिए आप फिक्र मत कीजिए कि हम बांसवाड़ा में नहीं बोल सकते, हम राजस्थान के किसी हिस्से में नहीं बोल सकते, हम राजस्थान के किसी भी हिस्से में बोल सकते हैं, बात रख सकते हैं। इसलिए आपको कहीं तकलीफ नहीं आने देंगे, ये बात हम वादा करते हैं। और साथ में हमारे राजू भाई मीणा हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जोहार करता हूँ कि उन्होंने जो हिम्मत के साथ में जो किया, वो ताकत जो आपने प्रदान की है, वो ताकत हमारे साथ आपकी लगातार बनी रहे। और आपको बिल्कुल हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हमको करके दिखा देना है। ये बात आप अभी से तय कर लो, अभी से अभियान चालू कर दो। हम निश्चित रूप से आदिवासी परिवार है, ये भारतीय ट्राइबल पार्टी है, आने वाले दिनों में एक दूसरा इतिहास रचने वाली है इस इलाके में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और आप ये करके दिखाएंगे, करके रहेंगे। और बांसवाड़ा का जिला प्रमुख आदिवासी बन के बैठेगा कि नहीं बैठेगा? आप ये कसम खा लो कि हम जिला प्रमुख आदिवासी बिठा देंगे और तहलका मचा देंगे साथियों। और ये होने वाला है। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये होने वाला है। ये होने वाला इसलिए कि आदिवासी बैठता ही यूँ करके नहीं कह रहा हूँ, मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का बैठेगा यूँ करके बोल रहा हूँ। आदिवासी तो वैसे ही बैठता था। इसलिए हम ये कह रहे हैं आपको कि ये जो अल्प समय में, कम समय में एक ही शिविर हुआ बांसवाड़ा में, एक आज कुशलगढ़ में हुआ, उस 2 शिविरों में इतना परिवर्तन आ गया है। तो आप देख लीजिए, हमको 5-6 महीने मिल रहे कि नहीं मिल रहे? तो 5-6 महीने तक हम पूरे राजस्थान का तहलका मचा देंगे कि अनुसूचित क्षेत्र में हो क्या गया है। और साथियों, मैं एक दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ आपको, ये बताना चाहता हूँ कि एक ज़बरदस्त बात हुआ इस चुनाव में। आपने इसको किया हो नॉलेज में तो ठीक है। एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था कि हमको किसका वोट चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए। तो उसका आपको नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं हुआ नुकसान, ये मुझे भी मालूम है क्योंकि नहीं हुआ। लेकिन एक ज़बरदस्त बात हुई इस चुनाव की, वो इस चुनाव की ये हुई कि हम लोग उनके पास में मांगा ही नहीं वोट, उनके पास वोट मांगा ही नहीं। तो अब ये चिंता में पड़ गया है कि इन्होंने, यदि हम मांग लेते, वो देने वाले थे नहीं, लेकिन हम मांगते तो हमको दबा के साइड में बैठ जाते हो, क्योंकि क्या कहते हैं, हमने तुमको दिया है। अभी वो ये स्थिति में नहीं है कि आपको हमने वोट दिया, ये कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमने मांगा ही नहीं उनसे। तो अब ये वाया ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? वाया ढूंढ रहे हैं कि हम किसके माध्यम से उनके पास जाएं। तो किसको ढूंढेंगे वाया?
आपको ढूंढेंगे। तो उनका नेतृत्व खत्म हो गया। पहले वो जो भी बनाते थे वो उनकी चलती थी, वो जैसे कहते थे वैसे चलता था। अब उनकी नहीं चलने वाली है। अब किसकी चलने वाली है? आपकी चलने वाली है। यही परिवर्तन जबरदस्त है कि हमारा समाज के अंदर नेतृत्व आगे आया, और नेतृत्व आया वो आपके पास में घूम के आपके पास आने वाले हैं, सीधे हमारे पास नहीं आने वाले हैं। और सीधे हमारे पास आएंगे तो हमारी भी नज़र थोड़ी ऐसी ही रहेगी उनके प्रति। थोड़ा धन्यवाद। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ, तकलीफ आपको होगी, मेरे साथियों की भी होगी, लेकिन हम यूँ कह रहे हैं, हमारा कहने का मतलब ये, आप अपना अधिकार जताइए, हमको समर्थन दीजिए, आप हमको वोट दीजिए, भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ रहिए, फिर आपका अधिकार बनता है। हमारे पास सारी ताकत लगाने का बनता है कि नहीं बनता है? इसलिए आप पहले अधिकार तो हासिल करो हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास में आने का। तो हम आप लोगों से, अभी तो जो हो गया, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनाव और ये जो पंचायती राज चुनाव आ रहा है, उसमें हम सारी जातियों से ऐसे लोगों का आह्वान करते हैं, आप भी लोग आइए, आप भी हमको समर्थन और सहयोग दीजिए, आपका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। इतनी बात कही, मेरी बात करता हूँ। जय भीम।